बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। के इलेक्ट्रिक का निज़ाम बैठ गया, आधे से ज़ायद शहर की बिजली गायब। गुलिस्तान जौहर, लियारी, मलीर, नार्थ कराची, कायदाबाद, लांढी, कोरंगी में बिजली बंद। गुलशन इकबाल, अजीज़ाबाद, लियाकताबाद, गुलबर्ग, सरजानी, केमाड़ी में सप्लाई बहाल ना हो सकी। वज़ीर आला सिंध का यूसुफ गोठ, सहराब गोठ, हसन स्क्वायर, जेल चौरंगी का दौरा। मुराद अली शाह ने शहरियों की शिकायत सुनी और रिलीफ के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मैं समझता हूँ लोग बेघर हुए हैं। कराची में आज बेशतर सरकारी और निजी इदारे बंद रहे। बल्दियात, सेहत, वाटर बोर्ड, PMDA, रेवेन्यू के दफातर खुले थे। वज़ीर आज़म की कराची में रिलीफ ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। मुतासरीन के लिए जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा, गवर्नर सिंध और चेयरमैन NDMA से राब्ते में हूँ। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से राबता, हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम को रिलीफ के लिए जो मदद चाहिए हंगामी बुनियादों पर फराहम करेंगे। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाली बारिशों ने 53 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहर में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश हुई। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक 1967 में 24 घंटों के दौरान 211 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें, रेलवे का निज़ाम शदीद मुतासिर। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 12 घंटे, कराकरम एक्सप्रेस 9 घंटे 30 मिनट लेट। लाहौर से कराची आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए फी लीटर महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 4.5 रुपए लीटर, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हुकूमत 31 अगस्त को नई कीमतों का तयन करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी बराए कोरोना का इजलास। वफाकी वज़रा, NOC हुकाम और मुआवनीन खुसूसी की शिरकत। कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मुहर्रमुल हराम के हवाले से हिकमत अमली पर ब्रीफिंग भी दी गई। जापानी वज़ीर आज़म शिंज़ो आबे का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। शिंज़ो आबे बिगड़ती सेहत के बायस मुस्ताफ़ी हुए। जापानी मीडिया। पहला T20 मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड आज ओल्ड ट्रैफोर्ड के मैदान में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। बाबर आजम कहते हैं, कोशिश करूंगा नॉर्मल खेलूं। आयरलैंड के बल्लेबाज केविन ओब्रायन ने शॉट लगाकर अपनी ही गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। आयरिश बल्लेबाज ने डोमेस्टिक मैच के दौरान शॉट लगाई। गेंद स्टेडियम के बाहर खड़ी अपनी ही गाड़ी को जा लगी। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। मेहर तहसील के करीब 30 फुट का शिगाफ, हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेरे आब आ गई। इरिगेशन अमला गायब, नुकसान का अंदेशा। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। मेहर के करीब साले शाह के गांव यूसुफ तीनों के करीब 30 फीट का शिगाफ पड़ गया, जिसके बाद हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल ज़रूरी फसल ज़ेरे आब आ गया। इतला के बावजूद आबपाशी अमला शिगाफ की मुकाम पर नहीं पहुंचा, जिसके बायस मज़ीद नुकसान का अंदेशा है। जबकि गांव वालों ने अपनी मदद आप के तहत शिगाफ बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि बिलावल तीनों, बशीर तीनों और दीगर आबादगारों की क़यादत में एहतियात किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इरिगेशन एरियो जरगाम राजपर की नाली के बायस साले शाख में शिगाफ पड़ा है, जिसके बाद हज़ारों एकड़ फसल ज़ेरे आब आ गई है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शिगाफ को बंद करा के एरियो के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुलाम सिंह पंवर, हक न्यूज़, मेहर। तहसील मेहर की जानिब से सिंध की वहदत पर हमला। कराची कमेटी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में।
قومی عوامی تحریک تحصیل میڑ کی جانب سے سندھ کی وحدت پر حملہ، کراچی کمیٹی کے خلاف قومی عوامی تحریک کے مرکزی سینئر نائب صدر ایڈوکیٹ منور جتوئی، تحصیل میڑ کے جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ دیدار کھوسو، مرتضیٰ مکسی اور دیگر کی قیادت میں نیشنل پریس کلب میڑ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے قومی عوامی تحریک کے مرکزی سینئر نائب صدر منور جتوئی نے کہا کہ سندھ ہمارا تاریخی وطن ہے جو ہزاروں سالوں کی تہذیب رکھتی ہے۔ ایم کیو ایم اور تحریک انصاف مل کر سندھ کی وحدت پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو عالمی سامراج کی سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج اس احتجاج کے ذریعے کراچی کمیٹی کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ عالمی قوتیں پاکستان کی سالمیت کو تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ قومی عوامی تحریک عالمی ایجنٹوں کی سازش کو سمجھتی ہے، ان منصوبوں کو پرامن جدوجہد کے ذریعے ناکام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کی تقسیم کی بات کی تو سندھ کا بچہ بچہ آپ کی سازش کو ناکام کرے گا۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جلد از جلد کراچی کمیٹی کو ختم کیا جائے، دوسری صورت میں احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ غلام سندھ پاور، حق نیوز، میڑ۔ رحمت بھری بارش کراچی پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی۔ شہری اور مضافاتی علاقوں میں بارش کا پانی انسانی زندگیوں کو متاثر کرنے لگا۔ تفصیلات جانتے ہیں شہزاد و مستوئی کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں 5ویں روز بھی بارش کا مرحلہ تھم نہ سکا۔ وفقے سے جاری بارش نے نیشنل ہائی وے شاہراہ فیصل، ڈگ روڈ، طارق روڈ سمیت کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ ملیر کی سکھن ندی سے بڑھتا ہوا پانی کا سیلابی ریلا ندی کے پیڑ میں غیر قانونی طور پر قبضہ کر کے متعارف کرائی گئی سوسائٹیاں آغا ٹاؤن، گلشن عباس ٹاؤن، یار محمد گوڑ سمیت کئی علاقوں سے متاثر کرتا ہوا اطرافی علاقوں میں داخل۔ 48 گھنٹے سے بھوکے پیاس سے بارش کے متاثرین ہونے والے لوگوں کی کسی نے کوئی امداد نہیں کی۔ لبیک یا رسول اللہ ضلع ملیر کے رہنما امیر غلام حسن، حافظ ادریس، ایوان عبدالستار کھوسو، واجد قادری و دیگر کا رضاکارانہ طور پر متاثر علاقہ مکینوں میں 2 وقت کا کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ سندھ حکومت اور منتخب نمائندوں کی جانب سے 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود علاقوں سے غائب متاثر علاقہ کوئی گوٹ، سمو گوٹ، مکسی گوٹ، مدینہ ٹاؤن، عثمان خاسگیلی گوٹ سمیت تمام متاثر علاقہ مکینوں کی محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی جاری۔ شہر کے مرکزی راستوں پر پانی جمع ہونے سے چھوٹی بڑی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ سڑکوں پر 5 سے 6 فٹ کا پانی جمع، پانی سے گزرتی چھوٹی گاڑیوں کی اوزار فیل ہونے کے باعث گاڑیاں راستوں پر کھڑی رہیں۔ ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کا کوئی بھی عملہ روڈوں پر پھنسی گاڑیوں کو رواں دواں کرنے کے لیے نہ پہنچ سکا، جس کے باعث شہریوں نے انتظامیہ کی لاپرواہی کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ شہزاد و مستوئی، حق ٹی وی نیوز، ملیر، کراچی۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سندھ کے جنرل سیکرٹری اور جی ڈی اے کے ترجمان نے کراچی اور دیگر اضلاع کو آفت زدہ قرار دے کر بجلی کے بل معاف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں احمد حسین چانڈیو کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سندھ کے جنرل سیکرٹری اور جی ڈی اے کے ترجمان سردار عبدالرحیم نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ حکمران کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے شہر کراچی ڈوب رہا ہے، کوئی علاقہ محفوظ نہیں رہا۔ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے وفاقی حکومت فوری طور پر ہنگامی صورتحال کا اعلان کرے۔ وقت ضائع کیے بغیر شہریوں کے مسائل کم کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے ہنگامی صورتحال نفاذ کی جائے۔ سندھ کے حکمرانوں سے تو بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں سے فراغت مل جائے تو کراچی کے ڈوبتے ہوئے عوام کی کر لے۔ کراچی، بدین، سانگڑ، ٹھٹہ، سجاول اور دیگر اضلاع کو آفت زدہ قرار دے کر آبیانہ اور بجلی کے بل معاف کیے جائیں۔ سیلابی اور برساتی پانی میں پھنسے ہوئے انسانوں کو بھوکے مرنے سے بچایا جائے۔ بارش کے بعد کی صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے سردار عبدالرحیم نے کہا، بارش نے پورے شہر کو ڈبو دیا لیکن شہر پر حق جتانے والے منظر سے غائب ہیں۔ پورے شہر میں کہیں بھی حکومتی مشنری واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا عملہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ سندھ پر قابض حکومت نے عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، لیکن فنکشنل لیگ پریشانی کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ احمد حسین چانڈیو، حق نیوز۔ سربراہ روحانی جماعت کی جانب سے سالانہ عظیم الشان 45واں روحانی جلسہ منعقد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ گھوٹ کی سربراہ روحانی جماعت پنتنیہ القادریہ مفکر اسلام پیر سید محمد شاہد علی شاہ جیلانی البغدادی وفاقی ممبر مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کی جانب سے سالانہ عظیم عالی شان 45واں روحانی جلسہ
बसिलसिला ज़िक्र शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दारुल मदरसा सैयदा फातिमातुज़्ज़हरा पाक अलैहिस्सलाम अलैहि जिलानीबाद शरीफ लोहे साहिबान घोटकी में मुनक्किद किया गया, जिसमें कर्नल जुनैद हाजी अली डिनो खान मार, चौधरी इस्लामुल हक कादरी, एडिशनल सेशन जज सक्कर, अल्लामा मोहम्मद अहमद चिश्ती, एक्सियन सेप्को घोटकी, इरशाद अली बलोच, सरदार अब्दुल जब्बार कादरी, सैयद नसरुल्लाह शाह, हाजी रब नवाज खान मज़ारी, मियाँ अब्दुल रशीद कादरी, SSP इल्ताफ़ नवाज समेत सैकड़ों मुरीदों और अकीदतमंदों ने शिरकत की। जलसे में सिंध के मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता नात खां हाफिज शाहिद कादरी और मुफ्ती अहमद महमूद चिश्ती ने हदिया नात सुनाकर महफिल में मौजूद अफराद को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर पीर सैयद मोहम्मद शाहिद अली शाह जिलानी अल बगदादी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वाक़या करबला हक व बातिल के दरमियान मुआरका था, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन और इनके जानिसारों ने इस्लाम की बका और सरबुलंदी के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दीं। उन्होंने कहा कि फ़लसफ़ा करबला बर्दाश्त, रवादारी और तहम्मुल जैसे आफाकी असूलों को अपनाने और बातिल के खिलाफ खड़े होने का पैगाम है। मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन और इनकी रफ़्क़ा की अजीम कुर्बानी हमारे लिए मशले रहा है। अक़ुव्वत, भाईचारे, बाहिमी एहतराम और रवादारी के असूलों को अपनाकर माशरे में अमन तश्कील दिया जा सकता है। जलसे में नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुल्फ़ मुबारक की ज़ियारत भी करवाई गई। आखिर में पीर सैयद मोहम्मद शाहिद अली शाह जिलानी अल बगदादी ने खसूसी इज्तिमाई रफ्त अंगेज़ दुआ करवाई, जिसमें हर आँख अश्कबार हो गई। कैमरा टीम के साथ मज़हर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने साहिवाल का दौरा किया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने साहिवाल का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ फ़ौज से मुलाकात की और अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के हर शहर में जाकर तरक्याती मंसूबों का जायज़ा ले रहा हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि साहिवाल को मोटरवे लिंक करेंगे और समंदरी इंटरचेंज से साहिवाल तक राब्ता सड़क तमीर की जाएगी। मज़ीद उन्होंने साफ़ी वकला कॉलोनी के अलावा कई एक मंसूबों की तमीर के लिए फ़ंड देने का भी ऐलान किया। बादज़ा उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कमेटी रूम का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने तमाम मंसूबों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हदायत भी दी। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़, साहिवाल। मीरवाह गोरजानी में 8 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी मातमी जुलूस बोरजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। मीरवाह गोरचानी में 8 मुहर्रम हराम का मरकजी मातमी जुलूस बुर्ज इमाम बारगाह से बरामद हुआ। जुलूस मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से होता हुआ गुलामोन लिगारी वलीमोन जिस्कानी से होता हुआ मीरवाह गोरचानी में दाखिल हो गया, जिसकी सिक्योरिटी JSO मीरवाह गोरचानी और पुलिस सिक्योरिटी की सख्त इंतजामात किए गए। मरकजी जुलूस में जुलजना व अलम आजादार की बड़ी तादाद में शिरकत हुई। मीरवाह गोरचानी में इमाम बारगाह सैयद अमीर शाह, इमाम बारगाह 4 मासूमियन, इमाम बारगाह सैयद हैदर शाह, इमाम बारगाह सैयद इब्राहिम अली शाह, इमाम बारगाह सैयद गुलान शाह, इमाम बारगाह दरगाह सैयद यूसुफ शाह बुखारी, मीर अल्लाह बचाए तालपुर से होता हुआ वापस इमाम बारगाह बुर्जी में इंतजाम पजीर हो गया। हक न्यूज़, मीरवाह गोरचानी। घोटकी में भी मातमी जुलूस, मजलिसों और इज़ादारी का सिलसिला जारी। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। मुहर्रमुल हराम के हवाले से करबला के शहीदों की याद में घोटकी में भी मातमी जुलूस, मजलिसों और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में इमाम बारगाह गाजी अब्बास अलमदार से लाउती याकूब चन्ना अली रज़ा जाफरी की क़यादत में मातमी जुलूस बरामद हुआ, जो पाकिस्तान चौक से होता हुआ दरगाह हुसैन शाह बुखारी पहुँचा, जहाँ पर अज़ादारों की जानिब से जंजीर जनी की गई। मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह मंजिल मेहदी पहुँचकर इख्तिताम पज़ीर हुआ। इस मौके पर हुसैनी चौक पर मजलिस अज़ा भी मुनक्किद की गई, जिसमें ज़ाकिरों की जानिब से वाक़े करबला पर रोशनी डाली गई। पुलिस की जानिब से मातमी जुलूस की गुज़रगाहों पर दुकानों को बंद करके सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।